महिलाएं जो अपने आप में बहुत प्रतिमान के तौर पर हो गई हैं, जिनके कामों ने उनको खुद को स्थापित किया है। साथ ही महिला विमर्श पर उनके अपने क्या विचार हैं, उन सबको लेकर एक टॉक शो और परिचर्चा के रूप में मैं आपके साथ में हूँ। आप ले सकते हैं हमारे साथ में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली डॉक्टर भूमिका गर्ग हैं। बहुत कम उम्र में जो है अशोकनगर शहर में नाम कमाए, अपनी 3 पुस्तकें लेके जो है अभी तक आ चुकी हैं अंकिता जी ने। शुरुआत अंकिता से करते हैं, चूंकि सबसे छोटी हैं। अंकिता, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इतनी छोटी उम्र में 3 पुस्तक लिखते हो और उसमें भी एक महिलाओं को लेकर लिखी है, तो कैसे अनुभव रहे आपके? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम अशोकनगर में मतलब मैंने नहीं सुना था कि कोई लेखिका है, कवित्री है। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत परेशानी आई। जब भी मैं कोई कविता प्रकाशन के लिए देती थी तो लोग कहते थे अशोकनगर ये भी कोई प्लेस होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने पहले मध्य प्रदेश लगाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने कहा मध्य प्रदेश से आप कहाँ आते हो? फिर मैंने अशोकनगर लगाना स्टार्ट किया। फिर मैंने लोगों को बताया कि यहाँ से श्री कृष्ण सरल निकले हैं, गिरजा कुमार माथुर निकले हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी बेहतर लिखते हैं। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे अशोकनगर को वो किया, और मुझे मतलब सबसे पहला जो सम्मान मुझे मिला था वो वुमेन अचीवमेंट अवार्ड मिला था। जब मैंने अपनी मेरी बुक मेरा मन एक परिंदा, जब उन्हें पता चला कि मतलब मेरा मन एक परिंदा एक काव्य संग्रह है। और महिला विमर्श को भी लेके एक पुस्तक लिखी आपने। हाँ, निर्भय और निर्भया। मैं निर्भय या निर्भया जी। ये किताब जैसे कि निर्भया जो कांड हुआ था 16 दिसंबर उस पर रिलेटेड थी, लेकिन इस किताब में तेजाब हमले, बलात्कार, वेश्यावृत्ति और जो छेड़खानी की जो घटनाएं होती हैं उसमें पुलिस का क्या योगदान होता है, हमारा समाज कहाँ चूकता है और हम इन घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, वो सब उस किताब में है। चलिए, ये सब चीज़ें थी। आप ये बताओ कितनी साल की उम्र में जो है शुरुआत की थी तुमने लिखना? मैंने वैसे तो मैं बचपन से लिख रही थी, पर पहली किताब आई थी 2017 में, जब मैं 23 इयर्स की थी। तो अब ये जो 4-5 साल का संघर्ष है, आपको लग रहा है कि घर से निकलने के बाद महिलाओं को लेकर जो नजरिया था उसमें कुछ बदलाव है? सर बहुत बदलाव आया है, क्योंकि पहली शुरुआत हम खुद अपने आप से करते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे कि जिस माहौल में एजुकेशन हुई उस माहौल में बहुत दबा छुपा माहौल था, मतलब लड़कों से बात नहीं करना, बाहर नहीं निकलना। आजकल तो बहुत कुछ ओपन हुआ है, और अगर अपन ऐसा सोचें, मतलब एक एज अ फीमेल मैं खुद ऐसा सोचूं कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो और लोग ऑटोमेटिकली साथ में आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो मतलब आपको नहीं लगता कि आपको दबाया जाता है या आपको परेशान किया जाता है? अगर मैं दबना चाहूँ तो ही कोई मुझे दबाएगा। चलिए, ये जिस तरह से ये बातें कर रही हैं, आपको क्या लगता है? की पक्षधर हूँ, लेकिन माइनॉरिटी अगर मतलब छोटी बच्ची है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसे सही मार्गदर्शन दें। देखिए, अब आप उसी उम्र से निकल के आई हैं, अब जो जिस तरह की ये सभी बड़ी महिलाएं हमको जो कह रही हैं, आप लगभग उन्हीं बच्चियों के बीच में हैं, तो दिक्कत होती कहाँ है? परिवार से परेशानी है या जिस तरह की हमको परवरिश दी गई उससे दिक्कत है? दिक्कत परवरिश से है, क्योंकि परिवार तो बच्चियों का भला ही सोचेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स भी अगर हमें रोकेंगे तो हमारे भले के लिए रोकेंगे, लेकिन जो परवरिश दी जाती है उसमें हमें ये तो बताया जाता है ये गलत है, लेकिन ये नहीं बताया जाता क्या सही है। ये मत करो, लेकिन क्या करो। अगर स्टार्टिंग से उनकी जो अपबिगनिंग जो उनकी होती है वो स्टार्टिंग से ऐसी हो कि नहीं, तुम्हें पहले अपना भविष्य बनाना, अपने पैरों पर खड़े होना, शुरुआत से ही जो चीजें सही करनी पड़ेंगी। शुरुआत से ही करो। उनके प्रति वृतृष्णा नहीं आ सकती, सीधी बात है। मतलब वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन सब ऊंचाइयों को पा रही है, वो सब कुछ बन रही है, लेकिन उसके परिवार के साथ, उसकी जिम्मेदारियों के साथ वो पलायनवादी नहीं है। अंकिता, ये बताओ, जब तुमने शुरुआत की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तो कभी मन में ये तो नहीं आया कि मैं लड़की हूँ तो इस वजह से मुझे दिक्कत आएंगी और बीच में छोड़ना पड़ेगा अपना ये शौक? एक्चुअली ये वाली बात आई भी थी। आपने एक नाम सुना होगा, कास्टिंग काउच। बहुत सारे लोग इसके जैसे कि अगर आप एक छोटे शहर में काम कर रहे हो, छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दीदी बहन बोला जाता है यहाँ पर अगर आप एक बड़े शहर में, जैसे मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाने का मेरा सपना था, लेकिन मुझे इसलिए रोका गया कि नहीं वहाँ तो ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा हो सकता है। मतलब वो पहले ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई, क्योंकि वो चीज़ें उस इंडस्ट्री में होती थी, तो फिर मैंने वहाँ का सपना ही छोड़ दिया कि नहीं। तो मतलब आपने अपना एक बड़ा सपना इस वजह से जो है छोड़ा, क्योंकि आपको वो सारी खराबियों से जो है डर लग रहा था, या उनमें आप नहीं जाना चाह रही थी? नहीं, डर जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ यही रहता है कि अगर आप उस सिचुएशन में पहुँच गए तो आप क्या करेंगे, समाज आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा, या फिर आपका कदम क्या होगा फिर। तो इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं सब यही सोचती हैं कि फ्यूचर बने पर सिक्योरली बने। चलिए, ये सब चीज़ें जो बात करें, आप सबसे पहले अंकिता को बुला रहा हूँ, इस वक्त सबसे जूनियर है, वहाँ आए, उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें, पुष्पांकित करें। सीमा
मंच पर रहे, किसी न किसी माध्यम से हम आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मैं जिसने दिया जलाया था सबसे पहले उसी बिटिया को बुला रहा हूँ। अंकिता आए और यहाँ सभा का अंतिम वक्तव्य लिखा। मैं तो खुद बचपन से उनके गीतों को सुनकर पढ़कर बड़ी हुई हूँ। उनका एक गीत है जो मुझे आज भी बहुत प्रेरणा देता है। मैं बस उसकी कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगी। वो लिखते हैं, आंसू जब सम्मानित होंगे, आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहाँ प्रेम की चर्चा होगी, जहाँ प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। मान पत्र में लिख न सका, मान पत्र में लिख न सका मैं राजभवन के सम्मानों को, मान पत्र में लिख न सका मैं राजभवन के सम्मानों में, क्योंकि डूबा था आशिकों को सुंदरता के दीवानों में। सारी उम्र भटकने का, शायद सारी उम्र भटकने का, इसलिए मुझे श्राप दिया जाएगा। जहाँ आंसू जब सम्मानित होंगे मेरा नाम लिया जाएगा। खिलने को तैयार नहीं थी, खिलने को तैयार नहीं थी तुलसी भी जिनके आंगन में, खिलने को तैयार नहीं थी तुलसी भी जिनके आंगन में। मैंने भरभर दिए सितारे, मैंने भरभर दिए सितारे उनके मटमैले दामन में। पीड़ा के संग रास रचाया, पीड़ा के संग रास रचाया, आँख पड़ी तो झूम के गाया। जैसे भी जी लिया मैंने इस तरह से जिंदगी को जिया। काजल और कटाक्षों पर तो रीझ रही थी सारी दुनिया, काजल और कटाक्षों पर तो रीझ रही थी सारी दुनिया। मैंने किंतु बरसने वाली आंखों की आरती उतारी, मैंने किंतु बरसने वाली आंखों की आरती उतारी। रंग उड़ गए सब सतरंगी, रंग उड़ गए सब सतरंगी, तार तार हर सांस हो गई। फटा हुआ ये कुर्ता अब तो शायद नहीं सिया जाएगा। आंसू होंगे जब भी सम्मानित मेरा नाम लिया जाएगा। जब भी कोई सपना टूटा, जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहाँ बरसी, जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहाँ बरसी। तड़पा हूँ मैं जब भी कोई, तड़पा हूँ मैं ऐसे कोई जैसे कोई मछली तड़पी। गीत दर्द का पहला बेटा, गीत दर्द का पहला बेटा, दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी, कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। हाँ, आंसू जब भी होंगे सम्मानित मेरा नाम लिया जाएगा। ये तो सब ही नचावत आप गोसाई। प्लीज सब लोग 2 मिनट के लिए मौन रखें। सबसे पहले अंकिता को बुला रहा हूँ, इस वक्त सबसे जूनियर है, वहाँ आए, उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें, पुष्पार्पित करें। ये सीमा बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे अशोकनगर शहर की बालिका अंकिता जैन ने खुद एक किताब लिखी है, निर्भया निर्भया, वो हमारे अतिथियों को देना चाहती है। वो पधारे हैं और निर्भया जो किताब उन्होंने लिखी है उनके द्वारा निर्मित है, वो आकर हमारे अतिथियों को दें। और
इसी कड़ी में हमारे मोहित बिजोले, जिन्होंने बहुत ही शानदार पोर्ट्रेट बनाया है जज्जी भाई साहब का, वो आए अपने ग्रुप के साथ और वो आकर जज्जी भाई साहब को समर्पित करें। मोहित बिजोले, ये बालकिशन बिजोले नल फिटिंग का काम करते हैं, उनके सुपुत्र हैं, बहुत ही होनहार कलाकार हैं। इस शहर में इनके चाचा मुकेश बिजोले जी ने उज्जैन में रहकर हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है और आने वाले समय में मोहित भी हमारे अशोकनगर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियों से मोहित का स्वागत करें। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। केवल साहित्य से फैलती थी या तो महसूस होती थी, उनको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। आदरणीय एस.एन. सक्सेना सर, उच्च प्रतिभा, उच्च कोटि के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति और बहुत ही सुलझी हुई सकारात्मक सोच के व्यक्ति रहे। आदरणीय एस.एन. सक्सेना सर से जितना सीखा जाता उतना कम होता। आदरणीय एस.एन. सक्सेना सर ने हमेशा अपने विचारों से, अपने अनुभवों से हम सबका मार्गदर्शन किया। मुझे याद है एस.एन. सक्सेना सर से मेरी अंतिम बार मुलाकात विद्या सम्मान समारोह में हुई, जहां उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें मेरी किताब मैं निर्भय या निर्भय पढ़ना है और मैंने उनसे कहा था सर मैं बिल्कुल आपके घर आऊंगी और आपको वह किताब भेंट करूंगी। और कुछ समय बाद आदरणीय एस.एन. सक्सेना सर की मृत्यु की खबर मिली, जिस खबर ने निश्चित तौर पर हम सबके हृदय को बहुत ही वेदना से भर दिया। आदरणीय सर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहे। मैं सबको नमन करती हूँ।